देखें जनाब, इन्होंने अपनी ईद जो है वो कुर्बान कर दी, ग्रिड स्टेशन में जाके मंजी डाल दी उन्होंने। और अली अमीन गंडरपुर साहब से भी यही जिम्मेदारी ले लें, आप जिम्मेदार हैं इसके, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप अंदर जाएंगे। लेकिन जिस किस्म की बातें अली अमीन गंडरपुर साहब कह रहे हैं ना, बॉर्डर लाइन बगावत के ऊपर आता है। नजर आ रहा है कि कुछ ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं, आराम से बात की जाएगी। कितना अजीब लगे कि मैं यहां से बैठ के पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं या उनकी जो फैमिलीज हैं, मैं उनको कहूँ जी आप सड़क पे बाहर है। मुस्लिम लीग नून ने जो है काफी प्रोपेगेट किया है, बिल्कुल अलर्ट था, और मरियम नवाज जो है वो खुद इसको बैठ के ऑब्जर्व कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बैठ के बात करेंगे। ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ बिजली की बहाली के हवाले से कर रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत से तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी देर में बात करते हैं। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इमरान रियाज खान और शाहिद आफरीदी, इन दोनों के दरमियान जो आपस में मामला हुआ था, मैं पिछले व्लॉग में उसके ऊपर बात कर चुका हूँ। मामला अभी तक चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक चल रहा है। और हनीफ अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के जो एक रहनुमा हैं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है मीडिया के हवाले से और इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया टीम के हवाले से। उसके बारे में भी जो है मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। तो थोड़े सा स्पोर्ट्स को भी हम टच करेंगे, क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है जनाब ज़िला खैबर के इलाके लंडी कोतल, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से जो खबर आई, नामालूम अफराद की फायरिंग से सहाफ़ी जबरान खलील जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया, वो जाँ बहक हो गए। बताया जा रहा है कि खलील जबरान जो है वो सजाद एडवोकेट के हमरा जो है एक गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी ख़राब हुई और इस दौरान मोटरसाइकिल पे सवार मुलजमान ने उन्हें गाड़ी से उतार कर फायरिंग की और उसके बाद वो फ़रार हो गए, और जिसकी वजह से वो जाँ बहक हुए और उनके साथ जो सजाद एडवोकेट थे वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अब ये किसी भी सहाफ़ी के कत्ल का कोई पहला वाक़या नहीं है। रिसेंटली और भी हमने इस तरह के वाक़या देखे हैं कि जहाँ पे इस तरह सहाफ़ियों को जो है वो टारगेट किया गया है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मेरा ख्याल में और कुछ नहीं तो कम से कम इस सिलसिले में जो टॉप कोर्ट है पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक रीसेंट ट्रेंड हमने देखना शुरू किया है कि इस तरह जर्नलिस्ट को जो है वो टारगेट किया जाता है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी पड़ी। इसके अलावा जनाब खैबर पख्तूनख्वा से ही जो और डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये पिछले 12 घंटे के अंदर अंदर की डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो पेशावर का जनाब रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन है, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के MP फजल इलाही, ये पहले भी काफ़ी ख़बरों में आए थे कि जनाब ये ग्रिड स्टेशन पहुँच गए थे और वहाँ पे उन्होंने जाके बिजली बहाल कर दी थी। अब दोबारा इन्होंने यही काम किया है कि रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली जो है इन्होंने वहाँ से बहाल करवा दी। उनके इस इक़दाम की वीडियो भी जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, और वो अपने साथियों के साथ जो है वो ग्रिड स्टेशन के अंदर जो है आराम करते हुए देखे जा सकते हैं। और बेसिकली पेस्को और ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो लोड शेडिंग का पूरा स्केड्यूल दिया था। पेस्को ने लोड शेडिंग के शेड्यूल की खिलाफ वर्जी की। इस पे फजल इलाही ने कहा कि जी मैं खुद आके इस वजह से जो है मैं बिजली बहाल करने आया हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर जो PTI के जो फॉलोअर्स हैं वो तो काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि जनाब फजल इलाही जो है वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया और ये लाइट जो है इस तरह उन्होंने बहाल कर दी। मैं इस पर ज़रा तफसील से बात करता हूँ, क्योंकि कुछ इस तरह का ही इक़दाम जो है वो अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी जो है वो उठाया गया है। उसके बारे में भी बात करते हैं। उन्होंने जनाब क्या किया कि वो DI खान में अपना जो इनका इलाका है DI खान का, वहाँ पे लोगों के हजूम के साथ जो है वो ग्रिड स्टेशन पहुँच गए और वहाँ पे DPO डेरा नासिर महमूद और DSP अदनान भी वहाँ पे मौजूद थे। ग्रिड स्टेशन में जाके वो गए और वहाँ पे जाके उन्होंने बिजली बहाल कर दी। उन्होंने खुद जो है बैठ के लोड शेडिंग का स्केड्यूल तैयार किया और कहा कि अब किसी भी इलाके में 12 घंटे से ज़ायद जो है वो लोड शेडिंग नहीं होगी। ग्रिड स्टेशन में एक बटन की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जी ये है वो बटन जिसका मैंने कहा था, ये बटन मेरे हाथ में है। अगर ड्रामा बनाया नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो खुदा की कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन दबाकर नेशनल ग्रिड की बिजली बंद कर दूंगा, पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जानो। इशू क्या है बेसिकली इसमें? अब 3-4 जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बिजली की लोड शेडिंग, इसमें जो रीज़न बताई जाती है वो ये है कि जनाब यहाँ पे लाइन लॉसेस बहुत हैं। लाइन लॉसेस से मुराद है कि बिजली चोरी होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब जो या बिजली चोरी होती है या लोग बिल नहीं पे करते, जिसकी वजह से जो है वो ये ऑल ओवर द कंट्री यही रूल चलता है कि जिन एरियाज़ के अंदर जो है
जिन ग्रिड स्टेशंस के ऊपर ये देखा जाता है कि यहाँ पे बिजली ज़्यादा चोरी हो रही है, यहाँ पे बिल्स जो है वो नहीं पे किए जा रहे, तो फिर जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला इदारा है, चाहे वो पेस्को हो या लेस्को हो या के हो, मतलब जो भी के इलेक्ट्रिक हो, सॉरी, तो वो उन सबके एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे बिजली ही कम दो। जब आप बिजली कम देंगे तो आपके लाइन लॉसेस कम होंगे, आपके लाइन लॉसेस कम होंगे तो हमारा जो गर्दिशी कर्जा है, ये सारा आपस में कनेक्टेड है, तो हमारा जो गर्दिशी कर्जा है वो भी कम हो जाएगा। अब ये लोग ये इन लोगों का ये कहना है कि जी ये गैर इंसानी अमल है कि इतनी देर के लिए आप बिजली जो है वो किसी की बंद नहीं कर सकते, और आप जो है वो 15-15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, जो है 18 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आपने करना है तो मैक्सिमम 12 घंटे की आप करें। अच्छा, दूसरी बात ये जो इसके अंदर पॉलिटिशियंस छलांगे मार रहे हैं ना, ये फजल लाही और अली अमीन गंडापुर, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये बेसिकली कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पुराना फॉर्मूला है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर होता था 2008 से लेकर 2013 वाला वो जो टेन्योर था, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो हाथ वाला पंखा लेके यूं करके मीनार पाकिस्तान के आगे जाके बैठ जाते थे। वो कैंप लगा के, वो भी वजीर आला थे उस वक्त, और वो कैंप लगा के जो है ना वो इसके ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे थे। अच्छा, उनको भी पता था रीज़न क्या है, ही न्यू इट वेरी वेल, जाहिर बात है, लेकिन इसके ब्राउनी पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये जब आप ये काम करते हैं ना और आप बैठ के इसके जब विजुअल्स बनते हैं, अली अमीन गंडापुर या ये फजल लाही जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके बेसिकली अवाम में पज़राई बड़ी ज़बरदस्त। हा क्या बात है। मतलब मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि देखें जनाब, इन्होंने अपनी ईद जो है वो कुर्बान कर दी और लोगों की लिए जो है वो जाके ग्रिड स्टेशन में जाके मंजी डाल दी उन्होंने, वहाँ पर जाके बैठ गए, लोगों की बिजली उन्होंने बहाल कर दी। इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज़ जस्ट पॉलिटिक्स। वो पता है कि वीडियो जब बनती है इस किस्म की और जब वो चीज़ वायरल होती है तो जी क्या बात है यार, ये बंदा जो है ना ये बिजली ले आता है। आपके घर पे अगर कभी बिजली जाए ना, तो वो जो लेस्को का जो भी अमला आता है या किसी भी कंपनी का जो अमला आता है और वो जब लाइट ऑन कर देता है ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं लगता। आपका दिल करता है आप उसका माथा चूम लें जाके। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही है। अली अमीन गंडापुर को भी इस बात का पता है, फजल इलाही को भी इस बात का पता है कि यहाँ पे बिजली चोरी होती है। ठीक है, या तो चले बड़े आसान तरीका है ना, इसका एक हल निकाल लेते हैं। मैं आज आपके सामने एक हल पेश कर देता हूँ। पेस्को से कहें कि फजल लाही की जिम्मेदारी लगाते कि यहाँ के ये जिन इलाकों के आप बिजली बहाल कर रहे हैं ना, इसके बिल आप पे करेंगे। हम डायरेक्टली कंज्यूमर से हट जाते हैं और फजल लाही साहब इस बात की जिम्मेदारी ले लें कि इन एरिया से बिजली के बिल आप लेंगे, आपसे ली जाएगी बिजली, और अगर आपने बिजली के बिल पे ना किए तो फिर आप अंदर जाएंगे सीधा सीधा। और अली अमीन गंडापुर साहब से भी यही जिम्मेदारी ले लें कि जनाब आप जिम्मेदार हैं इसके, आप इसके बिल्स पे करेंगे तो बिजली जो है वो चलती रहेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप अंदर जाएंगे। सिंपल इज दैट। तो हल जो है वो निकाला जा सकता है, लेकिन जाहिर बात है, मैं जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा ना कि इसके इन विजुअल्स के जो है वो पॉलिटिकल माइलेज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, पॉलिटिकल कैपिटल आपका बड़ा ज़बरदस्त इंक्रीज करता है इस सारी चीज़ से। और जेहन में रखिएगा ये जो बातें हो रही हैं ना जी, इन्होंने अपनी ईद कुर्बान कर दी। आई डोंट वांट टू बी क्रूड अबाउट पॉलिटिशियंस, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ देम, ये भी मैं बता दूं, लेकिन जो पॉलिटिशियन होता है ना, वो जेहन में रखिएगा कि 24 घंटे उसका दिमाग इस बात पे कैलकुलेट कर रहा होता है कि मैं किस अमल से जो है वो मैं पॉलिटिकल माइलेज निकाल सकता हूँ। ज़्यादातर उसका दिमाग यही चल रहा होता है। सो वो अगर अपनी ईद भी कुर्बान कर रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ जब वो जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसकी वीडियो भी बन रही है, क्योंकि वीडियो ने फिर वायरल भी होना है। और वो मतलब जब तमाम पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, अब देखा ना मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल माइलेज होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो मैंने आपके बड़ा आसान एक हल बता दिया है। इन लोगों से कहे जनाब आप बिल पे करेंगे, वो जितना भी बनता है, वो 2 करोड़ है, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, जितना भी इस पूरे फीडर के इलाके का जो भी बिल बनता है आप पे करेंगे। आप लेंगे जाके इन लोगों से, आवाम से आप लेंगे और आप पे करेंगे। बात ख़त्म, इशू रिजॉल्व। लाइट ऑन कर दें, 24 घंटे लाइट ऑन करके रखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस किस्म की बातें अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं ना, ये बॉर्डर लाइन बगावत के ऊपर आता है। मैं बॉर्डर लाइन बगावत कह रहा हूँ कि जनाब ये मैं यहाँ से यूं करके मैं बंद कर दूंगा और फिर देखना फिर क्या होगा, फिर पूरे पाकिस्तान की बिजली चलिए। ये अब आप बॉर्डर लाइन बगावत के ऊपर आ रहे हैं। आई नेवर कॉल पीपल गद्दार या बागी, मैं इस किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन जो चीज़ आप कर रहे हैं बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है। मतलब कल को तो आप बेसिकली विफाक की जो रिट है वो आप उसको चैलेंज करते हुए उससे भी बाहर जाना चाह रहे हैं। यानी कल को अली अमीन गंडापुर साहब अगर फैसला कर लें, लेट्स से फैसला कर लें कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर ना फ़लाँ जगह है, फ़लाँ गाँव है, या वहाँ से जनाब कुछ होता है,
तो अगर रेंजर्स या बॉर्डर कंट्रोल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस या पाकिस्तान की आर्मी जो है अगर कोई एक्शन नहीं ले रही, तो जनाब मैं बॉर्डर क्रॉस करके जाऊंगा और मैं जाके जो है वहां पे एक्शन ले लूंगा। नहीं, यू कांट डू दैट, ये आपकी डोमेन नहीं है। यू नो इट वेरी वेल, ये आपकी डोमेन नहीं है। सो इस इशू के ऊपर ना काफ़ी हद तक जो है वो पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन ठीक है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, पॉलिटिशियन का ये काम होता है बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज जो है वो निकालना। अच्छा जी, इसके अलावा अज़मा बुखारी साहिबा, अच्छा मुस्लिम लीग नून का भी दे, अज़मा बुखारी साहिबा ने जनाब ये कहा कि जी शहबाज शरीफ ने पंजाब में सफाई का गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया था और हमने ताफुज़दा हुकूमत देखी जिसने पंजाब को गंदा कर दिया, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को डायमंड स्टैंडर्ड कर दिया। बेसिकली मुस्लिम लीग नून ने जो है काफ़ी प्रोपेगेट किया है पिछले ये 2-3 दिन के अंदर कि पंजाब के अंदर जो है वो सफाई सुथराई का काम जो है वो हमने बड़ा ज़बरदस्त किया है। हमने उसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और जो पूरा अमला था सफाई सुथराई के लिए जो तैनात किया गया था वो बिल्कुल अलर्ट था, और मरीम नवाज़ जो है वो खुद इसको बैठ के ऑब्ज़र्व कर रही थी। मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैं खुद तो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों से पूछा, तो मुझे आप कह लें कि 70-30 का मुझे फीडबैक आया। मैं इस तरह करके आपके सामने 70% फीडबैक ये था कि हाँ वाकई अच्छा काम हुआ है। मतलब बाकी लोगों, मतलब जो ये जो कुर्बानी हुई है, कुर्बानी के जानवरों की जो अलाइशें हैं उनको उठाने का काम और ये सारा सिलसिला जो है वो एक बड़े अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है, और वाकई मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स जो है वो देखे गए। 30%, अब इट कुड बी पॉलिटिकल बायस या कोई भी रीज़न है, वो ये भी है कि जनाब ये पहले भी इसी तरह ही होता था, ये पहले भी इसी तरह सफाई होती थी, ये वही चीज़ जो है वो कंटिन्यू हुई है। सो मैं इसको मुझे जो फीडबैक मिला मैं बिल्कुल उसी तरह आपके सामने रख रहा हूँ, 70-30। आप भी बल्कि इस पर अपनी राय दीजिएगा, आपको कोई फ़र्क लगा है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, पंजाब के दीगर शहरों के अंदर, ये इसमें कोई डिफरेंस आया है या वैसे का वैसे ही या पहले से भी ख़राब हो गया है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वी न्यूज़ के अंदर आई है। ज़ुबैर अली खान जो पीटीआई को कवर करते हैं, उन्होंने खबर दी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आम इंतखाबात के बाद मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए मुतहरिक नज़र आती है, लेकिन 4 माह गुजर जाने के बावजूद इस सिलसिले में अब तक उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से तश्कील दिया, लेकिन इसके अलावा कोई भी बड़ी अपोजिशन जमात जो है इस अलायंस में शामिल नहीं हुई। ना जमात इस्लामी आई, ना JUIFA आई, दोनों बड़ी जमातों ने जो है वो इग्नोर कर दिया इस प्लेटफॉर्म को। तो अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की तरफ जाने का इरादा रखती है, और सिंध की जो लोकल जमातें हैं वहाँ की, उनको अपने साथ जो है वो इस अलायंस के अंदर लाना चाह रही है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, बल्कि इन्होंने एक्चुअली ऐलान भी किया हुआ है कि अब हम लोग जो हैं वो 21 तारीख से जो है वो एक नया एहतजाज जो है वो शुरू करेंगे, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो ये एहतजाज होगा। अब ये हकीकत है, मैं तो खुद आप उठा के देख लीजिए कि इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में अब 319 दिन हो चुके हैं गिरफ्तार हुए हुए, और 8 फरवरी के इलेक्शन को भी जो है आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, 8 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 माह से ऊपर हो चुके हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस को, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई खातिर खा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी। डंग टपाओ काम जो है वो जिसे कहते हैं ना, वो खैबर पख्तूनख्वा में वो भी आपने देखा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके इलाके की, आपका इलाका है, आपकी प्रॉक्सिमिटी आपकी अपनी है, तो वहाँ पे मशीनरी आपकी, इंतज़ामिया आपकी, तो आपने जो कुछ कर लिया। या फिर ये जो कुछ अभी थोड़ी देर पहले मैं ये लोड शेडिंग वगैरह के हवाले से आपको बता रहा था कि जनाब बस यही है, इसके अलावा कोई खातिर खा एहतजाज नहीं हुआ। अब कहने वाले कहते हैं, ज़ाहिर बात मेरे पास ये खबर नहीं है, ये मैं सिर्फ कहने वाले, मैं डॉट्स को अगर ज्वाइन करने की कोशिश करूँ, वो ये है कि ये सब कुछ भी जो है वो रल मिल के ही हो रहा है कि हाँ जी ठीक है, बस हम टामा टामा काम करेंगे। ये मैं पहले भी वैसे कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में कह चुका हूँ कि नज़र आ रहा है कि कुछ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं, आराम से बात की जाएगी, आराम से एहतजाज किया जाएगा, बस थोड़ा बहुत कानूनी जंग लड़ेंगे, बैठ के अदालतों के अंदर करेंगे, अदालतों से कोई रिलीफ मिल गया तो ठीक है, वरना इसके अलावा और कुछ नहीं। बल्कि मैं मरियम रियाज भट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, उनका मैं एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा अगर खान साहब को 5 अगस्त से पहले रिहा नहीं किया जाता तो अभी से वर्कर्स प्लान बना लें कि 4 और 5 की दरमियानी रात को खुद ही बाहर निकलें एक पुरअमन एहतजाज के लिए अपने अपने शहरों में। पुरअमन एहतजाज आपका हक है। अगर लीडरशिप कोई कॉल ना दे, अब यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है, अगर लीडरशिप कोई कॉल ना दे या आपको फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें कि खान बाहर आने वाले हैं, किसी की तरफ ना देखें, आप सब फैमिली के, अच्छा यह आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें कि खान बाहर आने वाला है, ये मैं इस पर भी बात करता हूँ।
किसी की तरफ ना देखें, आप सब फैमिली के साथ निकलें। जब ज़्यादा लोग निकलेंगे तो ये किस किस को गिरफ्तार करेंगे। आप लोगों को डरा के रखा गया है, आप कोई भेड़ बकरियां हैं। अगर आप नहीं निकले तो फिर साबित कि आप लोग भेड़े ही हैं। फिर खान को बोल देना कि वो बिला वजह इस कौम के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाए खड़ा है, जिसमें कोई गैरत ही नहीं है। वो बेसिकली पंप करने की कोशिश की जा रही है कि उठो, बाहर निकलो। बाहर क्यों नहीं निकलते? मरियम राइस साहबा मेरे ख्याल में खुद भी पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है, आई थिंक सो, जो लास्ट मेरे पास इतला थी। तो मुझे बहुत बड़ी आयरनी लगती है कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं होते हैं ना, वो, मैं खुद भी पाकिस्तान से बाहर हूँ, जिस तरह मैंने आपको, कितना अजीब लगे कि मैं यहाँ से बैठ के पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं या उनकी जो फैमिलीज हैं, मैं उनको कहूँ जी आप सड़क पे बाहर हैं, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे, आप बाहर निकले, आप बाहर क्यों नहीं आते? वरना वरना कह देना कि बस खान तुमने जो कुछ किया, ओ बाबा तुसी आप तो पहले वापस जाओ। भेड़ बकरी, वो भेड़ बकरी है, मतलब डंडे उनको पड़े, छितर उनको पड़े, उनको अंदर कर दिया जाए। आप बैठ के यहाँ पे लोगों को सिर्फ यही बैठ के जो है वो पंप करते नहीं, जी बाहर क्यों नहीं आ रहे आप खुद पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको कह रहे हैं आप घरों से बाहर क्यों नहीं आ रहे? मतलब इससे बड़ी आयरनी क्या है, इससे बड़ा मजाक क्या है? कम से कम और कुछ नहीं तो एटलीस्ट इस चीज से तो इज्तनाब करें। लोगों का मजाक तुम्हारा थोड़ा है भाई, उनकी भी फैमिलीज हैं, जिस तरह आपकी फैमिली है, बुशरा बीबी आपकी फैमिली है, तो उनकी भी फैमिलीज हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर कोई डर के या सहम के, चले यही बात होगी ना, डर गया या सहम गया, अगर वो डर की वजह से या सहम जाने की वजह से अगर बाहर नहीं आ रहा, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वो बगैरत है या वो बेशरम है या उसका मजाक उड़ाया जाए। एवरीवन इज स्केर्ड फॉर देयर चिल्ड्रन। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर पे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, लोगों को डर लगता है, ये जेन्युइन है। लेकिन इस तरह किसी को जो है ना, मेरे ख्याल में इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए। या तो फिर आप खुद पहले आके मिसाल बनाएं, ठीक है? ये जितने भी बाहर बैठे हैं, ये जितने भी बाहर बैठे हैं, या तो खुद आके आप मिसाल बनाओगे, जी देखें जी हम तो सड़क पे खड़े हुए थे और मैं देखे अपना पूरा खानदान में लेके आ गई हूँ या आ गया हूँ, और देखे मैं जेल भी चली गई हूँ। तो ठीक है, बंदा कहता है हाँ जी ठीक है, आपने मिसाल कायम किया, बाहर से यहाँ पे आए और अब आपने सब कुछ किया। खुद आप आते नहीं है, बैठ के दूसरों को पंप किए जा रहे हैं बैठ के। इसके अलावा एक और जो चीज़, मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा हनीफ अब्बासी साहब का, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी हमें चैनल के मालिकान से मिलने के बजाय इन्फ्लुएंसर्स, जो लोग असर रसूख रखते हैं सहाफ़ियों से, और उसके बाद जो सामने एंकर बैठा हुआ था उसकी भी उन्होंने एग्जांपल दी कि हमें आपके साथ जो है वो राब्ते मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं आगे पहुँचा सकें। हनीफ अब्बासी साहब की राय का एहतराम, लेकिन एक छोटा सा इख्तलाफ यहाँ पे। हनीफ अब्बासी साहब, आप सिंपल सिर्फ एक काम कर दें ना, सिर्फ एक काम, तो आपको ना तो चैनल मालिकान से रब्ता करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना इन एंकरों उंकरों से आपको मिलने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ये है कि आप अपने लीडरों को ये कहें कि वो आके हर 15 दिन के अंदर एक इंटरव्यू देना शुरू कर दें। ये मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो कि इमरान खान करता था। और अगर आप 2011 से लेके अभी तक, अब तो खैर वो चूंकि जेल में है, लेकिन 2000 बल्कि 18 तक कर लें, चले, मैं 2011 से 2018 का जो टाइम पीरियड है जब वो वज़ीर आज़म बने, तब तक आप उठा के देख लीजिए, हर 15 दिन में खान साहब का कोई ना कोई इंटरव्यू आ रहा होता था। वैसे तो कभी कभार हर हफ्ते आता था, लेकिन अगर नहीं भी आता था तो हर 15 दिन में एक इंटरव्यू जो है वो ज़रूर आ रहा होता था। एंड he knew the art of remaining in news, staying in the news, being discussed खैर वो आज भी होते हैं, लेकिन ये आर्ट उनको आता था। ये आर्ट आपके लीडरों को नहीं आता, ये इशू है। आपके लीडर्स जो हैं वो बैठ के सिर्फ और सिर्फ ट्वीट्स कर लेंगे, तकरीरें कर लेंगे, दैट्स इट। इंटरव्यू से भागते हैं। और इंटरव्यू एक ऐसी चीज होती है, एक अच्छा एंकर अगर सामने बैठा होगा ना, तो वो सवाल करेगा, वो सवाल करेगा जो अवाम के जहनों में होते हैं। सो इसलिए अगर आपने एक्चुअली अपने बयानिए को बनाना है ना, तो सबसे पहले अपने मियाँ साहब, बड़े, और इसमें सबसे बड़ा रोल बड़े मियाँ साहब का है कि ही नीड्स टू कम आउट एंड स्टार्ट सेइंग द थिंग्स दैट नीड टू बी सेड। शहबाज शरीफ साहब जब से वजीर आजम बने हैं, आप चले मुझे बताइए कितने इंटरव्यूज दिए उन्होंने अभी तक, ड्यूरिंग जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मरियम नवाज ने अब तक कितने इंटरव्यूज दिए हैं। अब जरा क्रिकेट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें जनाब। क्रिकेट के हवाले से खबर यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के मैच के लिए स्क्वाड पर सिलेक्शन कमेटी ने जनाब कप्तान शान मसूद और कोच जेसन गिलिस्पी के साथ जो है वो मुशावरत शुरू कर दी है। और चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी ने नए खिलाड़ियों को मौका देने की बात की है, जिसके बाद
कभी इम्कान है कि बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में नए और नौजवान खिलाड़ियों को जो है मौका दिया जाएगा। फास्ट बॉलिंग में शाहनवाज धानी, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, मीर हमजा और नसीम शाह की मौजूदगी में हारिस रऊफ के नाम पर गौर नहीं किया जाएगा, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट सीरीज में आराम दिए जाने का भी कभी इम्कान है। वाइट बॉल टीम के कप्तान बाबर आजम के हवाले से भी उन्हें इन्हीं खतूत पर गुफ्तगू हो रही है, जबकि कप्तान शान मसूद होम सीरीज में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की जगह साबिक कप्तान सरफराज अहमद को साथ ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, सऊद शकील टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी हतमी 11 रुकनी टीम में शमूलियत जो है वो यकीनी है। इसके अलावा जनाब T20 वर्ल्ड कप में ख़राब करदगी के बायस न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने वाइट बॉल टीमों की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है। केन विलियमसन ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी इनकार कर दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि केन विलियमसन तीनों फॉर्मेट्स में टीम को दस्तयाब होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में न्यूजीलैंड ग्रुप मरहलों में पापा न्यू गिनी और युगांडा को शिकस्त देने में कामयाब रही, लेकिन इब्तदाई 2 मैचों में वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद वो इवेंट से बाहर होगी। बिल्कुल वही वाला हाल है जो हमारा है कि उन्होंने कहा ना मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और कप्तानी से भी उन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। बाबर आजम के बारे में जो है वो जाहिर बात है बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि बाबर अब जो है वो अगला कदम क्या उठाएंगे। दूसरा सबसे एंड पे मैं ज़रा बात करना चाहूँगा इमरान रियाज और शाहीन वो शाहिद अफरीदी के हवाले से। सोशल मीडिया के ऊपर जो है उनके हामी, दोनों साइड्स के हामी जो है, जाहिर बात है इमरान रियाज को जो है वो PTI के सपोर्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं और शाहिद अफरीदी को जो है वो अब नून लीग के सपोर्टर्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों का एज सच मतलब टेक्निकली स्पीकिंग तो इन सियासी जमातों से ताल्लुक नहीं है। इमरान रियाज मैं जानता हूँ ठीक है PTI को सपोर्ट करते हैं, लेकिन PTI के कारकुन नहीं है या रहनुमा नहीं है। और शाहिद अफरीदी भी जो है वो वैसे तो उन्होंने खान साहब के खिलाफ एज सच कोई बात नहीं की है, लेकिन वो भी कोई नून लीग के रहनुमा नहीं है। तो मुझे अफसोस हो रहा है ये जिस किस्म की ये डिबेट चल रही है और जिस तरह दोनों साइड्स के लोग जो हैं वो एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। मतलब शाहिद अफरीदी के माजी को लेके उसकी वो जो बॉल को दांत मारने वाला एक इंसिडेंट था, या जिस तरह वो रेकलेस शॉट्स लगा के कभी कभार आउट हो जाते थे, वो वीडियोस वो चीज़ें जो है वो शेयर की। अब सारी बात है वो चूँकि एक पॉलिटिकल इख्तिलाफ है ना, तो वो डर्ट एक दूसरे के ऊपर जो है वो उछाली जा रही है। आई जस्ट वांट टू से इट इज़ क्वाइट सिकनिंग। मुझे बुरा लग रहा है कि ये जिस किस्म की डिबेट जो है वो दोनों के हवाले से हो रही है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।